श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। अध्याय 16 बंदीजनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। महर्षि मैत्रेय आगे कहते हैं, जब राजा पृथु ने इस प्रकार विनम्रतापूर्वक बात की तो उनकी अमृत के समान मधुर वाणी से गायक बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने फिर से ऋषियों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। गायक आगे बोले, हे राजन, आप साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनकी निस्वार्थ कृपा से आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इसलिए आपके महान कार्यों की वास्तव में स्तुति करना हमारे बस की बात नहीं है। हालांकि आप राजा वेन के शरीर से अवतरित हुए हैं, परंतु भगवान ब्रह्मा और अन्य देवताओं जैसे महान वक्ता और भाषणकर्ता भी आपके कार्यों की महिमा का सटीक वर्णन नहीं कर सकते। यद्यपि हम आपकी महिमा का ठीक से गुणगान नहीं कर सकते, परंतु आपके कार्यों की प्रशंसा करने में हमें दिव्य स्वाद आ रहा है। हम मुनियों और विद्वानों के निर्देशों के अनुसार आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। हम जो कुछ भी कहते हैं वो अपर्याप्त और बहुत नगण्य है। हे राजन, आप भगवान के प्रत्यक्ष अवतार हैं, इसलिए आपके सभी कार्य उदार और सदैव प्रशंसनीय हैं। ये राजा महाराज पृथु धर्म के नियमों का पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए वो सभी लोगों को धर्म की ओर प्रेरित करेंगे और धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करेंगे। अधर्मी और नास्तिक लोगों के लिए वो एक कड़े दंडदाता भी होंगे। केवल यही राजा स्वयं अपने शरीर में विभिन्न विभागीय गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए अलग अलग देवताओं के रूप में प्रकट होकर यथासमय सभी सजीवों का पालन करने और उन्हें सुखद स्थिति में रखने में सक्षम होगा। इस प्रकार वो प्रजा को वैदिक यज्ञ करने के लिए प्रेरित करके ऊपरी ग्रह प्रणालियों का पालन करेगा। यथासमय वो उचित वर्षा द्वारा इस पृथ्वी ग्रह का भी पालन करेगा। ये राजा पृथु सूर्यदेव के समान प्रतापी होगा, और जिस प्रकार सूर्यदेव अपना प्रकाश सबको समान रूप से वितरित करता है, उसी प्रकार राजा पृथु अपनी कृपा सबको समान रूप से वितरित करेगा। जिस प्रकार सूर्यदेव 8 महीने तक पानी को वाष्पित करता है और वर्षा ऋतु में उसे प्रचुर मात्रा में लौटा देता है, उसी प्रकार यह राजा भी नागरिकों से कर वसूल करेगा और जरूरत के समय ये धन लौटा देगा। राजा पृथु सभी नागरिकों के प्रति अत्यंत दयालु होंगे। यदि कोई दरिद्र व्यक्ति विधि विधानों को छोड़कर राजा के सिर पर पैर भी रख दे, तब भी राजा अपनी अकारण कृपा के कारण उस दोष को न देखकर उसे क्षमा कर देंगे। पृथ्वी के रक्षक के रूप में वे पृथ्वी के समान ही सहिष्णु होंगे। जब पानी की कमी के कारण बारिश नहीं होती है और नागरिक बड़ी मुसीबत में होते हैं, तो ये राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान बरसात करवाएगा। इस प्रकार वे नागरिकों की सूखे से रक्षा कर सकेगा। ये राजा पृथु महाराज अपनी प्यारी सी नजर और चंद्रमा जैसे खूबसूरत चेहरे से, जो नागरिकों के लिए हमेशा प्यार भरी मुस्कान लिए रहता है, सबके शांतिपूर्ण जीवन में और विकास करेगा। गायकों ने आगे कहा, राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों को कोई भी नहीं समझ सकेगा। उसके कार्य भी गुप्त रहेंगे और कोई यह ना जान सकेगा कि वो प्रत्येक कार्य को किस प्रकार सफल बनाएगा। उसका खजाना सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा। वो अनंत महिमा तथा उत्तम गुणों का भंडार होगा। उसका पद स्थायी तथा गुप्त बना रहेगा, जिस प्रकार समुद्रों के देवता वरुण चारों ओर जल से ढके रहते हैं। राजा पृथु का जन्म राजा वेन के मृत शरीर से उसी तरह से हुआ था जैसे अरणी की लकड़ी से अग्नि पैदा होती है। इसलिए राजा पृथु हमेशा आग की तरह बने रहेंगे और उनके दुश्मन उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे। बेशक वे अपने दुश्मनों के लिए असहनीय होंगे, क्योंकि उनके बहुत निकट रहने के बाद भी वे उन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे और उन्हें दूर रहना होगा जैसे कि वे बहुत दूर हों। कोई भी राजा पृथु की शक्ति पर काबू नहीं पा सकेगा। राजा पृथु अपने प्रत्येक नागरिक के अच्छे और बुरे कर्मों को देख पाएंगे। फिर भी उनकी गुप्तचर प्रणाली को कोई नहीं जान पाएगा और वे अपनी प्रशंसा या आलोचना से संबंधित मामलों में हमेशा तटस्थ रहेंगे। वे शरीर के भीतर स्थित हवा अर्थात प्राण के समान होंगे, जो बाहर और अंदर से प्रकट होता है, लेकिन सभी कार्यों से सदैव अलग रहता है। चूंकि यह राजा हमेशा धर्म के रास्ते पर चलेगा, इसलिए वो अपने बेटे और अपने शत्रु के बेटे दोनों के प्रति एक समान व्यवहार करेगा। अगर उसके शत्रु का बेटा सजा का हकदार नहीं है, तो वो उसे सजा नहीं देगा, लेकिन अगर उसका अपना बेटा सजा का हकदार है, तो वो उसे तुरंत सजा देगा।
जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी प्रकाशित किरणों को आर्कटिक क्षेत्र तक निर्बाध रूप से फैलाता है, उसी प्रकार राजा पृथु का प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र तक सभी भूमि को व्याप्त करेगा और जीवन भर अडिग रहेगा। ये राजा अपने व्यवहारिक कार्यों द्वारा सबों को प्रसन्न रखेगा और इसके सभी नागरिक अत्यंत संतुष्ट रहेंगे। इस कारण से नागरिकों को उसे अपना शासक राजा स्वीकार करने में बहुत संतुष्टि मिलेगी। ये राजा अटल संकल्प वाला और सत्यवादी होगा। वो ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी होगा और बुजुर्गों की सेवा करेगा तथा शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करेगा। वो सबका सम्मान करेगा और गरीबों, पीड़ितों और भोले भाले लोगों पर हमेशा दयालु रहेगा। ये राजा सभी औरतों का सम्मान करेगा जैसे वे उसकी मां हों, और वो अपनी पत्नी को अपने शरीर के आधे अंग की तरह समझेगा। वो अपने प्रजा के प्रति पिता की तरह स्नेही होगा और वो अपने आप को भगवान की महिमा का प्रचार करने वाले भक्तों का सबसे आज्ञाकारी सेवक समझेगा। राजा सभी सजीव प्राणियों को स्वयं के समान प्रिय मानेगा और सदैव अपने मित्रों के सुख आनंद को बढ़ाता रहेगा। वह मुक्त पुरुषों के साथ निकट संबंध बनाएगा और सभी अधर्मी और पापी व्यक्तियों को दंडित करेगा। ये राजा तीनों लोकों का स्वामी है और भगवान ने इसे सीधे शक्ति दी है। यह अपरिवर्तनशील है और परमेश्वर का शक्त्यावेश अवतार है। मुक्त आत्मा और ज्ञानवान होने के कारण ये समस्त भौतिक विविधताओं को अर्थहीन मानता है, क्योंकि उनका मूल आधार अविद्या है। ये राजा अनोखा पराक्रमी और वीर होगा जिसका कोई प्रतिद्वंद्वी ही नहीं होगा। धनुष धारण करके विजयी रथ पर वो सूर्य के समान भूमंडल की परिक्रमा करता हुआ दिखाई देगा, जो दक्षिण से अपनी कक्षा पर घूमता है। जब राजा संपूर्ण विश्व में भ्रमण करेगा तो अन्य राजा और देवता उसे हर प्रकार के उपहार भेंट करेंगे। उनकी रानियां भी उसे मूल राजा मानेंगी, जो अपने हाथों में गदा और चक्र के प्रतीक धारण करता है, और उसकी ख्याति गाएंगी क्योंकि वह भगवान के समान सम्मानित होगा। ये राजा, जो प्रजा का पालन करता है, सबसे अद्वितीय राजा हैं और प्रजापति देवों के समान हैं। सभी प्रजा के जीवनयापन के लिए ये पृथ्वी को गाय की तरह दोहते रहेंगे। इतना ही नहीं, यह अपने बाण की नोक से सभी पर्वतों को काटकर धरती को समतल कर देंगे, जैसे स्वर्ग का राजा इंद्र अपने शक्तिशाली वज्र से पर्वतों को तोड़ते हैं। जब सिंह अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर जंगल में विचरण करता है, तब सारे छोटे मोटे जानवर अपने आप को छुपा लेते हैं। उसी तरह जब राजा पृथु अपने राज्य की यात्रा करेंगे और अपने धनुष की डोरी से आवाज निकालेंगे, जो कि बकरियों और बैलों के सींगों से बनी है और युद्ध में अजेय है, तब सभी राक्षसी बदमाश और लुटेरे हर तरफ से छुप जाएंगे। ये राजा सरस्वती नदी के उद्गम पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। अंतिम यज्ञ के अवसर पर स्वर्ग का राजा इंद्र इस यज्ञ के घोड़े को चुरा ले जाएगा। ये राजा पृथु अपने प्रासाद परिसर के उद्यान में 4 कुमारों में से एक सनई कुमार से भेंट करेंगे। राजा उनकी भक्तिपूर्वक पूजा करेंगे और सौभाग्यवश उन्हें ऐसे उपदेश प्राप्त होंगे जिनसे मनुष्य दिव्य आनंद प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जब राजा पृथु के वीरतापूर्ण कार्यों का ज्ञान जनसाधारण तक पहुंच जाएगा, तो राजा पृथु हमेशा अपने बारे में और अपने अनोखे पराक्रमी कार्यों के बारे में सुनेंगे। कोई भी पृथु महाराज के आदेशों का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं होगा। पूरे संसार को जीतकर वो नागरिकों के तीनों दुखों को पूरी तरह से दूर कर देगा। तब उन्हें पूरे जगत में सम्मान प्राप्त होगा। उस समय सुर और असुर दोनों निस्संदेह उनकी उदार गतिविधियों का गुणगान करेंगे।